बांग्लादेश में हुए आम चुनाव के दौरान कई इलाकों में जबरदस्त हिंसक घटनाएं हुई। वहां अगस्त 2024 में हुई भारी हिंसा और शेख हसीना की सत्ता छोड़कर बांग्लादेश से जाने के करीब 1.5 साल बाद चुनाव हुए और इस चुनाव के दौरान कई इलाकों में तनाव का माहौल रहा। सबसे ज्यादा हिंसा राजधानी ढाका के मुंशीगंज इलाके में हुई। वहां के एक मतदान केंद्र पर एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे। इन तेज धमाकों के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग चीखते चिल्लाते हुए मतदान केंद्र से दूर भागने लग गए। चारों तरफ धुआं फैल गया और लोग दहशत में आ गए। इसकी वजह से वहां मतदान नहीं हो सका। इसी तरह बांग्लादेश के तंगेल इलाके में भी जमकर हिंसा की घटनाएं हुई। वहां एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक को कुछ लोगों ने मिलकर पीट दिया। इसके अलावा कई दूसरे इलाकों से भी झड़प की खबरें सामने आईं। ज्यादातर जगहों पर चुनाव में उतरी पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी और जमाते इस्लामी के समर्थक आपस में भिड़ गए। उनके बीच हुई हिंसा की वजह से अलग अलग मतदान केंद्रों पर कई लोग घायल हो गए और इस बीच चुनाव में उतरी जमाते इस्लामी पर आरोप लगा कि उसके समर्थकों ने ढाका में हिंदू समुदाय के लोगों को डराकर अपने पक्ष में मतदान करवाने का दबाव बनाया। जमात के ऊपर यह भी आरोप है कि जो हिंदू बहुमूल्य इलाके हैं वहाँ पे उन लोगों को डराया जा रहा है कि अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो आपके साथ बहुत ही बुरा होगा। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के शासन में कई साल तक जमाते इस्लामी पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अगस्त 2024 में शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बनी जो अंतरिम सरकार थी उसने उस पर पाबंदियों को हटा दिया था, जिसके बाद उसका चुनाव में उतरने का रास्ता भी साफ हो गया था। लेकिन आम चुनाव में उसके और बीएनपी के समर्थकों ने कई शहरों में उत्पात मचाया। ढाका की मीरपुर सीट पर भी इन दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। उनके बीच खूब मारपीट हुई। इस वजह से वहां चुनाव पर असर पड़ा। इस सीट से जमाते इस्लामी के अध्यक्ष शफीकुर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां के हालात इतने बिगड़ गए कि बांग्लादेश की पुलिस के साथ साथ वहां की सेना को भी उतरना पड़ा। बांग्लादेश की सेना के जवानों ने मीरपुर के कई मतदान केंद्रों को अपने कंट्रोल में ले लिया ताकि बवाल थम सके। और बांग्लादेश में हुए मतदान के बीच शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने चुनाव में भारी धांधली के आरोप लगा दिए। अवामी लीग चुनाव में नहीं है। अवामी लीग ने निष्पक्ष चुनाव कराने के अंतरिम सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए और कई मतदान केंद्रों पर धांधली का दावा किया। राजधानी ढाका के एक मतदान केंद्र की तस्वीरों का हवाला देते हुए उसने आरोप लगाया कि वहां असली मतदाता नहीं थे, बल्कि बड़ी संख्या में बीएनपी और जमाते इस्लामी के कार्यकर्ताओं ने फर्जी तरीके से वोट डाले और इस वजह से उनके बीच मारपीट भी हो गई। अवामी लीग के मुताबिक वहां बैलेट पेपर छीनकर जबरदस्ती बैलेट बॉक्स में डालने की कोशिश की गई और इसी होड़ में बीएनपी और जमाते इस्लामी के समर्थकों ने भारी बवाल किया। दावा किया गया कि इसी तरह कई दूसरी जगहों पर भी वोटिंग के दौरान बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा किया गया। शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग अभी चुनाव में नहीं है। 2009 से 2024 तक 15 साल तक वहां की सत्ता में वही थी, लेकिन इस बार आम चुनाव में उसे उतरने की इजाजत ही नहीं दी गई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने अवामी लीग के चुनाव लड़ने पर ही रोक लगा दी थी। माना जाता है बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के ज्यादातर लोग शेख हसीना की अवामी लीग को ही अपना वोट देते थे, लेकिन इस बार चुनाव में वो पार्टी नहीं है, तो अनुमान लगाया गया कि हिंदू समुदाय के मतदाताओं का वोट बीएनपी में यानी खालिदा जिया की पार्टी के खाते में जा सकता है।